ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को मेरा प्रणाम, जिससे इस संसार का आरंभ और अंत है। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश और चतुर्थेश के बाद कुंडली का सबसे दिव्य और ज्ञानमयी आधार स्तंभ है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, संतान, पूर्व पुण्य यानी पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मंत्र की साधना, उच्च शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और अचानक होने वाले धन लाभ। इसके अलावा शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। काल पुरुष की कुंडली में यह सूर्य का घर यानी सिंह राशि का स्थान माना गया है। इसलिए ये हमारी आत्मा की मौलिक रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का केंद्र भी है। पंचमेश जिस भाव में बैठता है, जातक के जीवन का मानसिक झुकाव, उसकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल और उसकी संतान का भविष्य उसी भाव से तय होता है। मैं इस वीडियो में पंचमेश का सभी 12 भावों में षडबल के साथ राशि में स्थिति कहाँ है और गरिमा, उच्च, नीच, शत्रु, मित्र, इनमें से किस राशि के साथ है आपका पंचमेश और ग्रहों की दृष्टि, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि के साथ अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण देने जा रहा हूँ। 12 भाव में पंचमेश का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि ऐन वक्त पर आपका भाग्य और आपकी बुद्धि दोनों आपका साथ छोड़ दें? क्या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर शेयर मार्केट और निवेश के मामलों में आपको लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा है? आज का ये वीडियो आपकी कुंडली की उस दिव्य तिजोरी की चाबी है जो आपके विवेक और पूर्व पुण्यों को जागृत कर सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली के सबसे पवित्र और ज्ञानमयी ग्रह जो है पंचमेश, 5th हाउस लॉर्ड। इसकी विशेषताएं क्या हैं? 5वां भाव केवल शिक्षा का भाव नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का भाव भी है, आपकी संतान का स्थान भी है, आपके प्रेम का और आपकी रातों रात अमीर बनने वाली आपकी बुद्धिमत्ता का भाव भी है। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी अंधविश्वास के पूरी तरह से वैज्ञानिक और सूक्ष्म पद्धति से जानेंगे कि आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में बैठ कर के पंचमेश आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम षडबल, उच्च, नीच और ग्रहों की दृष्टि से उस अद्भुत ज्योतिषीय गणित को समझेंगे जो आज तक आपसे छुपा हुआ रहा है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी बुद्धि और भाग्य को चमकाने का असली फार्मूला मिलने जा रहा है। प्रथम भाव ये लगन का भाव है, और लगन में पंचमेश का क्या प्रभाव होगा? जब बुद्धि और पुण्य और ज्ञान का स्वामी स्वयं आपके लगन यानी शरीर में आकर के बैठ जाता है, तो ये जातक को अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि, आत्मविश्वासी, सदाचारी और विद्वान बनाता है। षडबल का प्रभाव यहाँ ये होगा कि अगर ये बलवान है षडबल में और दूरदर्शी होता है वो जातक, वो अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर समाज में एक पूजनीय स्थान प्राप्त करता है। उसकी निर्णय क्षमता अचूक होती है। अगर षडबल में कमजोर हो ये पंचमेश, तो जातक बुद्धिमान तो होता है, लेकिन समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाता और मति भ्रम का शिकार होता है। षडबल की गणना से पता चलता है कि ग्रहों की वास्तविक शक्ति और बल क्या है। षडबल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक गणितीय पद्धति है, जिसमें पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठा दृक बल। हम इन 6 बलों की गणना रूप या षड्यांश द्वारा करके सबको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके प्रत्येक ग्रह का कुल षडबल निकाला जाता है।
जिस ग्रह का षडबल जितना अधिक होगा वो ग्रह आपकी कुंडली में उतना बलवान होगा। इसी कारण से उसकी दशा या अंतर्दशा में उतना ही पूर्ण और प्रभावी परिणाम देने में वो सक्षम होगा। इस पर फिर कभी एक विस्तार पूर्वक वीडियो में बना करके आपको समझाऊंगा। अब राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि में ये पंचमेश हो तो ऐसा होने पर जातक को पूर्व जन्म के पुण्यों का सीधा लाभ मिलता है। वो जिस क्षेत्र में भी जाता है अपनी अनोखी सोच के कारण अलग चमक उसमें दिखाई देती है, चमकता है वो इंसान। संतान सुख उत्तम होता है उसका, परंतु अगर पंचमेश लगन में नीच या शत्रु राशि का हुआ तो फिर जातक अपनी चालाकी या घमंड के चक्कर में खुद अपना नुकसान कर बैठता है और उसकी शिक्षा में बाधाएं आती हैं। अब यहीं पर दृष्टि का खेल क्या है? अब यह दृष्टि का खेल समझिए। इस लगन में बैठे हुए पंचमेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति या फिर बुध की शुभ दृष्टि हो तो जातक उच्च कोटि का सलाहकार होता है, वैज्ञानिक हो सकता है, लेखक या दार्शनिक बनता है। वहीं अगर इस पर शनि या राहु का प्रभाव हो, राहु की तो स्थिति हो और शनि की अगर दृष्टि हो तो ये पापी ग्रहों की दृष्टि या युति जातक का मन हमेशा गुप्त विद्याओं में डूबा रहता है, संतान प्राप्ति में देर होती है, विलंब होता है और प्रेम संबंधों में भारी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। द्वितीय भाव, अब इसी पंचमेश की स्थिति अगर कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो क्या होता है? त्रिकोण का स्वामी, पंचमेश है त्रिकोण का स्वामी। जब ये धन के भाव यानी सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत शक्तिशाली अखंड धन योग बन जाता है। और फिर सरस्वती योग भी यही कहलाता है। यहाँ विद्या और लक्ष्मी का सीधा मिलन होता है। षडबल का यहाँ प्रभाव क्या होता है? बली षडबल होने पर जातक अपनी बुद्धि, ज्ञान, मंत्र शक्ति या अपनी कंसल्टेंसी यानी सलाहकारिता के माध्यम से अरबों की संपत्ति कमाता है। उसकी वाणी में गजब का लॉजिक होता है। कमजोर षडबल अगर है इस पंचमेश का तो जातक के पास ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन वो उस ज्ञान को धन में बदलने में असमर्थ होता है। अब यहीं इस पंचमेश की राशिगत स्थिति को देखते हैं। उच्च या मित्र राशि में पंचमेश होने पर जातक को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या पैतृक संपत्ति में वृद्धि या व्यवसाय से अचानक बढ़ा हुआ धन प्राप्त होता है। उसकी संतान भी बहुत धनवान होती है और संस्कारी भी होती है। इसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में ये पंचमेश हो तो ऐसा होने पर गलत निवेश या जुए सट्टे के चक्कर में जातक अपनी उचित पूंजी भी गंवा बैठता है और कुटुंब से विवाद भी उसका बना रहता है। अब दृष्टि का खेल समझिए। इस भाव में बैठे हुए पंचमेश पर अगर बुध या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक बड़ा फाइनेंसर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुशल वक्ता बनता है। अगर इस पर राहु या मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो, राहु की स्थिति हो या मंगल की दृष्टि हो तो जातक धन कमाने के लिए शॉर्टकट या धोखे का रास्ता चुनता है। इससे अंततः उसे सरकारी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अब यही पंचमेश अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ हो, कुंडली का थर्ड हाउस, पंचम भाव बुद्धि का है और तीसरा भाव हाथों के हुनर का, कम्युनिकेशन का, पराक्रम का है। पंचमेश का तीसरे भाव में जाना ये दर्शाता है कि जातक अपने विचारों को धरातल पर उतारने के लिए कड़ा पुरुषार्थ करेगा। यहाँ षडबल का प्रभाव ये होगा कि अगर यही पंचमेश षडबल में मजबूत हो तो जातक अपनी लेखन कला, पत्रकारिता कला, कोई भी कला, स्पोर्ट्स या डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़ी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त करेगा। वो अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े रिस्क लेगा और विजयी भी होगा। कमजोर षडबल अगर है तो जातक की योजनाएं केवल कागजों पर धरी की धरी रह जाती हैं। राशिगत स्थिति को देखो तो शुभ या मित्र राशि में होने पर जातक की कम्युनिकेशन स्किल अद्भुत होती है। उसे छोटे भाई बहनों का पूर्ण सुख और सहयोग मिलता है। उसकी संतान भी बहुत पराक्रमी होती है
और नीच या शत्रु राशि में अगर ये पंचमेश है तो जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र बनाने में ज़्यादा करता है, जिससे भाई बहनों के विवाद और यात्राओं में धन की हानि होती है। इसी पंचमेश के साथ दृष्टि का खेल देखिए। इस तृतीय स्थान में स्थित पंचमेश पर अगर शुक्र या बुध या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक के सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर लेखक बनता है। लेकिन अगर इस पर शनि या केतु की क्रूर दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक के विचारों में नास्तिकता, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है और हाथों और गले के रोग उसको परेशान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र बहुत ही चमत्कारी है और ज्योतिष में ऐसे हजारों नियम हैं, लेकिन अक्सर लोग आधे अधूरे ज्ञान के कारण गलत फलादेश कर बैठते हैं। ज्योतिष को सही तरीके से और पूरी गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। जो भी जिज्ञासु इस विद्या को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं उनके लिए शुक्राचार्य एकेडमी एक बेहतरीन मंच है। यहाँ आपको फलादेश की ऐसी टेक्निक यानी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इस समय एकेडमी में एडमिशन ओपन है और आप देर ना करें, आज ही अपनी सीट पक्की कर लीजिए। आइए अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कुंडली में चतुर्थ भाव में अगर पंचमेश की स्थिति हो तो क्या होगा। ये केंद्र का स्थान है और त्रिकोण का स्वामी है पंचमेश। केंद्र और त्रिकोण का एक अत्यंत पावन और भव्य राजयोग बनता है। यहाँ बुद्धि का स्वामी जब सुख और जनता के घर में बैठता है तो जातक को ज्ञान और भौतिक सुख दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ षडबल का प्रभाव क्या होगा। यहाँ पंचमेश का षडबल मजबूत अगर हो तो जातक की प्राथमिक शिक्षा बहुत शानदार होगी। वो जातक अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर आलीशान प्रॉपर्टी, आलीशान वाहन और समाज में सिंहासन प्राप्त करता है, यानी उच्च पद प्राप्त करता है। उसकी माता बहुत विदुषी होती है, विद्वान होती है। कमजोर षडबल में अगर ये पंचमेश है तो ऐसा होने पर सब कुछ होते हुए भी आंतरिक संतुष्टि उस जातक को कभी नहीं मिलती। राशिगत स्थिति उच्च या स्वराशि या मित्र राशि में ये पंचमेश जातक को रियल एस्टेट, शिक्षा, संस्थानों के संचालन या राजनीति में बड़ी सफलता दिलाता है। इससे जनता का अटूट सहयोग और लोकप्रियता मिलती है। नीच या पीड़ित अंशों में होने पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती है और घरेलू सुखों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ दृष्टि का खेल समझिए। इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए पंचमेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक का मन गंगा की तरह पवित्र होगा। वह बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों या धर्म स्थानों का निर्माण करता है। यहीं अगर इस पर राहु का प्रभाव स्थिति के रूप में और शनि का पाप दृष्टि के रूप में पड़ रहा हो तो जातक अपने ही घर में अकेलापन महसूस करेगा और प्रॉपर्टी के सौदों में संतान के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। पंचम भाव जो कि बुद्धि का स्थान है, यहाँ अगर स्थिति हो पंचमेश की, जब पंचमेश अपने ही पंचम भाव में हो तो वो जातक को विलक्षण बुद्धि देता है, मंत्र की सिद्धि और ईश्वरीय कृपा का सीधा पात्र बना देता है। ये बुद्धि को सर्वोच्च स्थिति में ला देता है। षडबल का प्रभाव यहाँ ये होता है कि अगर यहाँ पंचमेश षडबल में 1.2 रूपक से अधिक हो तो जातक अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वामी होता है। उसे आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। उसकी शिक्षा अत्यंत उच्च स्तर की होती है और उसकी संतान समाज में कुल का नाम बहुत ऊंचा करने वाली होती है। कमजोर षडबल में अगर ये पंचमेश है तो ऐसा होने पर फलों में थोड़ी देरी होती है। राशिगत स्थिति क्या कहती है। उच्च स्वराशि या मित्र राशि का पंचमेश जातक को मंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या दर्शन शास्त्र या फिर वैज्ञानिक शोध के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता दिलाता है। उसकी संतान आज्ञाकारी और उच्च पद पर आसीन होती है। नीच या पीड़ित अंशों में अगर ये पंचमेश है
जैसे कि मकर लगन में पंचमेश शुक्र नीच का हो तो प्रेम संबंधों में गहरा धोखा होता है, संतान से जुड़े हुए कष्ट प्राप्त होते हैं। दृष्टि का खेल यहाँ क्या है? इन सब ग्रही पंचमेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव हो तो जातक किसी महान आध्यात्मिक पीठ का प्रमुख कुलपति या जज होता है। वहीं अगर इस पर राहु का प्रभाव हो या शनि या मंगल की पाप दृष्टि पड़ जाए तो मति भ्रम, जुए सट्टे को लेकर के परेशान रहना, यानी जुए सट्टे की भयानक लत लग जाना। संतान प्राप्ति में भी ऐसे में भारी कष्ट और मिसगैरेज यानी गर्भपात के योग बनते हैं। पंचमेश का छठे घर में बैठना, षष्ठ भाव है रोगों का, ऋण का, शत्रु का। इस भाव में पंचमेश का प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी क्योंकि बुद्धि और संतान का स्वामी त्रिक यानी अशुभ भाव में चला जाएगा। यहाँ बुद्धि का संबंध विवादों और मुकदमों से जुड़ जाएगा। षड्बल का प्रभाव ये होगा, अगर छठे भाव में बैठा हुआ पंचमेश षड्बल में बलवान है तो जातक अपनी कुशाग्र बुद्धि से बड़ी प्रतियोगिताओं को पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। वकालत, कानून, बैंकिंग, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे किसी क्षेत्र में जातक अजय होता है। कमजोर षड्बल में अगर ये पंचमेश हो तो जातक की बुद्धि उसका साथ छोड़ती है और वो गलत निर्णय लेकर के कर्ज में डूब सकता है। राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में पंचमेश है तो ऐसा होने पर जातक अपने शत्रुओं और विरोधियों को अपनी तार्किक बुद्धि से परास्त करेगा। उसे ननिहाल पक्ष से सहयोग मिलता है। नीच या शत्रु राशि में अगर ये पंचमेश है तो संतान का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो सकता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है और प्रेम संबंधों के कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल, अगर इस पंचमेश पर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक कानूनी विवादों और बड़ी से बड़ी बीमारियों से अपनी सूझबूझ के बल पर सुरक्षित बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर शनि या मंगल की क्रूर दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक को पेट के गंभीर क्रॉनिक रोग जैसे अल्सर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इस तरह के रोग और संतान से गहरी दुश्मनी और गुप्त शत्रुओं द्वारा मानहानि का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव जो कि विवाह का और साझेदारी का स्थान है, इस भाव में पंचमेश का होना क्या कहता है? सप्तम भाव समाज और जीवन साथी का स्थान है और पांचवा भाव प्रेम और बुद्धि का स्थान है। पंचमेश का यहाँ बैठना जीवन में प्रेम और वैवाहिक सुख का एक बहुत ही सुंदर ताना बाना बुनता है। षड्बल का प्रभाव यहाँ ये होता है कि उच्च षड्बल होने पर जातक को अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर, शिक्षित और सलाहकार की तरह से साथ निभाने वाला साथी, जीवन साथी या पार्टनर मिलता है। यहाँ प्रेम विवाह के बहुत मजबूत योग बनते हैं जो अत्यंत सफल और भाग्यशाली सिद्ध होता है। जातक ऐसा होने पर कमजोर षड्बल अगर हो, पंचमेश कमजोर षड्बल के साथ हो यहाँ, तो ऐसा होने पर वैवाहिक जीवन में ईगो और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। यहाँ राशिगत स्थिति, सप्तम भाव में पंचमेश की किस राशि में स्थिति है ये देखना होगा। शुभ, उच्च या मित्र राशि में यहाँ पंचमेश हो तो ऐसा होने पर जातक पार्टनरशिप के या फिर बिजनेस में या पब्लिक रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी बुद्धि के बल पर खूब धन कमाता है। विवाह के बाद जातक की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। उसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में ये पंचमेश होगा तो ऐसा होने पर जीवन साथी के उग्र या संदेह करने वाले स्वभाव के कारण मानसिक शांति छिन जाती है। यहाँ दृष्टि का खेल क्या होगा? सप्तम भाव में बैठा हुआ पंचमेश पर अगर गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक वैवाहिक और सामाजिक जीवन में इनके मामले में किसी आदर्श उदाहरण की तरह होता है। परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल के दृष्टि या युति प्रभाव हो तो प्रेम विवाह में गहरे धोखे
शादी के बाद तलाक की नौबत या व्यापारिक उलझने या व्यापारिक साझेदारों द्वारा भारी आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव कुंडली का आयु यहाँ से देखी जाती है और संकट देखे जाते हैं। अचानक आने वाली दुविधाओं के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। यहाँ अगर पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी की स्थिति आ जाए किसी कुंडली में तो क्या प्रभाव होगा। अष्टम भाव पताल का है, रहस्य वाला स्थान है और अचानक आने वाली संकटों का स्थान भी है। बुद्धि और पूर्व पुण्य के स्वामी का यहाँ जाना जातक के जीवन को बहुत ही रहस्यमयी और खोजी प्रवृत्ति का बना देता है। यहाँ षडबल का प्रभाव पंचमेश के साथ हो तो क्या होगा। अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ पंचमेश षडबल में बलवान हो तो जातक एक महान वैज्ञानिक हो सकता है, रिसर्च करने वाला रिसर्चर या गुप्तचर या उच्च कोटि का ज्योतिषी तांत्रिक भी हो सकता है। उसकी साधना बहुत गहरी होती है और उसे अचानक वसीयत या गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कमजोर षडबल में यहाँ अगर पंचमेश है तो ऐसा होने पर जातक को मानसिक अवसाद और या फिर अज्ञात भय का खतरा सताता रहता है। राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में पंचमेश अष्टम भाव में हो तो जातक को गूढ़ विज्ञान की गहराइयों में ले जाता है और यहाँ वह दुनिया से हटकर कोई बड़ा आविष्कार या शोध कार्य करता है। नीच या शत्रु राशि में यह पंचमेश हो तो शिक्षा पूरी तरह भंग हो जाती है। शेयर मार्केट या जुए में जातक का पूरा पैसा डूब सकता है और संतान के स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर जीवन भर गहरा कष्ट बना रहता है। दृष्टि का खेल क्या है। यहाँ अगर इस अष्टम भाव में बैठे हुए पंचमेश पर बुध की या गुरु की या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक को ईश्वरीय कृपा से संकटों का पूर्वाभास हो जाता है। इससे वो हर मुसीबत से निकल जाता है। परंतु यदि इस पर राहु या केतु का प्रभाव हो, युति के रूप में या शनि की पाप दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक तांत्रिक अभिचारों या गलत साधनाओं के चक्कर में अपनी मानसिक स्थिति खो देता है और संतान हानि का भी या फिर संतान हानि के अलावा बड़े एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। नवम भाव, अगर पंचमेश की स्थिति नवम भाव में हो तो नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है और धर्म का स्थान है, पंचमेश का पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना, ये ज्योतिष शास्त्र का सबसे पवित्र और शक्तिशाली त्रिकोण मिलन होगा। त्रिकोणेश और त्रिकोणेश का संबंध जिसे महाभाग्य योग या देवगुरु योग कहा जाता है। यहाँ बुद्धि और भाग्य का एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनेगा। यहाँ षडबल का प्रभाव कहता है कि उच्च षडबल में ये ग्रह अगर हो तो ऐसा होने पर जातक महाभाग्यशाली, परम विद्वान, धर्मात्मा, सात्विक बुद्धि का स्वामी और उसे जीवन में जो भी चाहिए वो ईश्वरी कृपा से अपने आप ही उसको मिलता रहता है। उसके पिता और गुरु उसके लिए साक्षात भगवान के समान होते हैं। कमजोर षडबल में अगर ये पंचमेश है तो ऐसा होने पर फल मिलने में देरी ज़्यादा होती है और मेहनत कड़ी करनी पड़ती है। राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि में पंचमेश हो तो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाता है। बड़ा प्रोफेसर, लेखक या धार्मिक प्रचारक भी बन सकता है। उसकी संतान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करती है। नीच या शत्रु राशि में होने पर जातक भाग्य के भरोसे बैठकर कर्महीन हो जाता है या धर्म का गलत इस्तेमाल पाखंड के साथ करता है। दृष्टि का खेल, यदि इस भाव में बैठा हो पंचमेश पर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की पूर्ण दृष्टि का अमृत प्रभाव हो तो जातक पूजनीय होता है और समाज को नई दिशा दिखाने वाला युग पुरुष बनता है। अगर इस पर शनि या राहु की दृष्टि का प्रभाव हो तो शिक्षा और भाग्य उदय में बड़ी भारी विलंब होते हैं। जातक को अपने गुरुओं या पिता से वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ता है। अब दशम भाव है कर्म भाव और कीर्ति का स्थान भी यही है। इस भाव में पंचमेश का होना क्या कहता है, आइए इसको समझें। जब बुद्धि और
पूर्व पुण्य का स्वामी कर्म भाव में बैठता है तो जातक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को अपना कर्म क्षेत्र बना लेता है, उसे ज्ञान कर्म योग कहा जाता है। षडबल का प्रभाव, बलि षडबर में ये पंचमेश होने पर जातक राजनीति का बड़ा रणनीतिकार बनता है, जैसे कि चाणक्य। सरकारी सेवा में उच्च पद पर होता है, अधिकारी होता है, या एक सफल कंसल्टेंट बिजनेसमैन भी बन सकता है। वो अपने काम की बदौलत पूरी दुनिया में कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। कमजोर षडबल में अगर ये पंचमेश हो यहाँ, तो ऐसा होने पर कड़ी मेहनत के बाद भी करियर में उचित पद या क्रेडिट नहीं मिल पाता। राशिगत स्थिति, उच्च सब राशि या मित्र राशि में पंचमेश यहाँ पर जातक को अपने कार्य क्षेत्र का शीर्ष लीडर बना सकता है। वो अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े उद्योगों का संचालन करता है। उसकी संतान भी उसके बिजनेस या करियर को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। नीच या शत्रु राशि में ये पंचमेश हो तो कार्यस्थल पर गलत निर्णयों के कारण मानहानि और नौकरी छूटने का डर रहता है। यहाँ दृष्टि का खेल देखिए, अगर इस दशम में बैठे हुए पंचमेश पर बुध, गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि में से कोई दृष्टि हो तो जातक एक अत्यंत लोकप्रिय, न्यायप्रिय और धनी अधिकारी या राजनेता बनता है। वहीं अगर इस पर राहु का युति प्रभाव या शनि की पाप दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक की बुद्धि भ्रष्ट होकर के वो किसी कारपोरेट स्कैम या फिर वित्तीय धोखाधड़ी में फंस सकता है, जिससे उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। 11वें भाव में अगर स्थिति हो पंचमेश की, आइए देखते हैं अब एकादश भाव, जो कि है धन का स्थान, लाभ का स्थान। यहाँ पंचमेश का प्रभाव हो तो क्या होगा? त्रिकोण का स्वामी पंचमेश, त्रिकोण के स्वामी का लाभ स्थान में बैठना, ये अखंड लक्ष्मी का योग बन जाता है, यानी अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इससे बुद्धि खुद उठ करके लाभ के घर में चली गई है और इसका मतलब है जातक के विचार ही उसके लिए धन कमाने की मशीन बन जाते हैं। षडबल का प्रभाव ये होता है कि अगर यहाँ पंचमेश का षडबल मजबूत हुआ तो जातक शेयर मार्केट, सट्टा ट्रेडिंग या बड़े बड़े कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में लगातार असीमित लाभ कमाएगा। उसकी हर बड़ी इच्छा समय पर पूरी होगी और उसकी संतान भी महाधनी बनती है। कमजोर षडबल होने पर लाभ का फ्लो निरंतर नहीं रह पाता, कमजोर हो जाता है लाभ का जो फ्लो है। राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में पंचमेश हो तो ऐसा होने पर जातक का नेटवर्क सर्कल दुनिया के सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों का जैसा हो जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों के सहयोग से वो बहुत कम उम्र में करोड़पति बन जाता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर गलत मित्रों की संगति के कारण सट्टे में भारी नुकसान होता है और संतान के कारण धन की बर्बादी होती है। यहाँ दृष्टि का खेल क्या कहता है? इस एकादश भाव में बैठे हुए पंचमेश पर जब शुक्र, गुरु की अमृत दृष्टि का प्रभाव होता है तो जातक अपनी कम्युनिटी का सबसे अमीर और सम्माननीय व्यक्ति बनता है। उसके विपरीत अगर राहु का प्रभाव हो युति के रूप में या शनि की कुदृष्टि का प्रभाव हो तो मित्रों द्वारा बड़ा विश्वासघात हो सकता है और जातक किसी बड़े वित्तीय फ्रॉड का शिकार भी हो सकता है। 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव जो कि व्यय का स्थान है और विदेश का स्थान भी यही है। 12वें भाव में पंचमेश का क्या फल होगा? 12वें भाव में पंचमेश का होना क्या कहता है? पंचम भाव आपकी बुद्धि और संचित ज्ञान है और 12वां भाव व्यय या विदेश और मोक्ष का स्थान भी है। पंचमेश का यहाँ पर जाना ये दर्शाता है कि जातक की बुद्धि जन्म स्थान से दूर या आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक काम करेगी। इसमें षडबल का प्रभाव क्या होगा? पंचमेश अगर बलवान हो षडबल में, अगर द्वादश भाव का पंचमेश षडबल में मजबूत हो तो जातक विदेश जाकर के या विदेशी संस्थानों के माध्यम से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करता है और वहीं बड़ा धन सम्मान भी प्राप्त करता है। विदेशी कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय शोध में उसे पूरी
पूरी सफलता मिलती है। कमजोर षडबल अगर है इस पंचमेश का तो जातक की बुद्धि भ्रमित रहती है और वो व्यर्थ की चिंताओं में ऊर्जा नष्ट करता है। अब यहाँ पर राशिगत स्थिति देखिए, पंचमेश किस राशि में है, यहाँ 12th हाउस में। पंचमेश अगर 12वें घर में उच्च राशि का या मित्र राशि का या अपनी ही किसी स्व राशि का है तो ऐसा होने पर जातक का मन मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ जाता है, ध्यान, योग, वेदांत की तरफ मुड़ता है। ये एकांत में रहकर के बड़ी आध्यात्मिक अनुभूतियां भी प्राप्त करता है। नीच या शत्रु राशि में अगर ये पंचमेश होगा तो मति भ्रम, अनिद्रा, संतान का विदेश में जाकर के भटकना, सट्टे लॉटरी के चक्कर में जेल या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ पर दृष्टि का खेल समझिए। अगर इस 12वें घर में बैठे हुए पंचमेश पर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की शुभ दृष्टि की कृपा प्राप्त हो जाए तो जातक की बुद्धि अत्यंत सात्विक हो जाएगी और उसका धन हमेशा धर्म और परोपकार के मार्ग पर खर्च होगा। परंतु अगर इस पर 12वें घर पर पंचमेश पर शनि का प्रभाव हो या राहु की युति का प्रभाव हो या मंगल की दृष्टि या शनि की हो तो जातक को मानसिक डिप्रेशन हो सकता है, संतान सुख में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है और अपनी बुद्धि के नष्ट होने के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, फलित का सूत्र ये कहता है कि पंचमेश कुंडली का वो दिव्य प्रकाश है जो ये तय करता है कि जीवन में कठिन समय में आपका विवेक आपका साथ देगा या नहीं देगा। अगर पंचमेश आपकी कुंडली का पंचम भाव का स्वामी षडबल में मजबूत है और वो कुंडली के किसी केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, केंद्र यानी पहला, चौथा, 7वां या 10वां स्थान, त्रिकोण पहला भी है और 5वां या फिर 9वां भाव त्रिकोण भाव है, इनमें से कहीं बैठा हुआ है तो ऐसा होने पर जातक को विशेष ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। या जातक को ईश्वर की विशेष कृपा और उत्तम संतान, कुशाग्र बुद्धि भी प्राप्त होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अवश्य उसको प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये था पंचमेश यानी विद्या भाव के स्वामी जो कि ज्ञान का स्वामी भी है पंचमेश। इसका सभी 12 भावों में षडबल के अनुसार मजबूत है आपकी कुंडली में या नहीं, और फिर दृष्टियां उस पर किन किन ग्रहों की भी हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टियां या क्रूर या पाप ग्रहों की दृष्टियों के साथ ये संपूर्ण और व्यवहारिक विश्लेषण। अब आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं कि आपका पंचमेश कहाँ बैठा है और कैसी स्थिति है। क्या वो आपको एक विलक्षण बुद्धि, उत्तम संतान दे रहा है या फिर पंचमेश की स्थिति कुंडली के किसी त्रिक भाव में होने के कारण से शिक्षा और निर्णय लेने में रुकावटें आ रही हैं। मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर ये साझा करें। अगर आप हमारे संस्थान के द्वारा कुंडली को देखना, समझना, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यानी आप गूगल मीट या जूम के द्वारा क्लास ले सकते हैं। साप्ताहिक क्लास होती है और आपके समय के अनुसार आपको क्लास का शेड्यूल मिल जाता है। 3 महीने का ये कोर्स बेसिक कोर्स होगा। इसकी जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट्स अवश्य करना, जो जैसा भी आपको लगा। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।